नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। यह पश्चिम बंगाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित एक अत्यंत प्रभावशाली और विश्लेषणात्मक न्यूज आलेख है। आपने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के इस बड़े अध्याय को शब्दों में ढाला है, वह किसी भी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम विश्लेषण के एकदम सटीक है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस ऐतिहासिक भूचाल की जिसकी गूंज कोलकाता के कालीघाट से लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक सुनाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी से उठी वह लहर जो 2021 में अधूरी रह गई थी, 2026 में उसने एक ऐसा सुनामी का रूप लिया कि ममता बनर्जी का 15 साल का पुराना अजय किला ढह गया। 207 सीटों का प्रचंड बहुमत, यह आंकड़ा केवल जीत नहीं, यह बंगाल की जनता का वह जनादेश है जिसने दीदी के शासन को अलविदा कहकर मोदी के मॉडल पर मुहर लगाई है। लेकिन अब बंगाल की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियों तक केवल एक ही सवाल गूंज रहा है, हुबे के मुख्यमंत्री कौन होगा मुख्यमंत्री। भाजपा 207 सीटें, टीएमसी का सुपड़ा साफ। अमित शाह और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कोलकाता रवाना। 8 मई को विधायक दल की बैठक, 9 मई को शपथ ग्रहण। उत्तर बंगाल बना भाजपा के जीत का मुख्य आधार। बीजेपी के जीत के बाद अब बारी है चेहरा चुनने की। बीजेपी आलाकमान ने अपने सबसे विश्वसनीय सिपा सलाहकार अमित शाह को मैदान में उतारा है। उनके साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी कोलकाता पहुंच रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि भाजपा बंगाल में एक ऐसा शासन मॉडल लाना चाहती है जो पड़ोसी राज्यों के साथ सामंजस्य बैठा सके। क्या मिलेगी जमीनी योद्धा को कमान? सियासी गलियारों में शुवेंद्र अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है। शुवेंद्र वह नेता हैं जिन्होंने न केवल ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था, बल्कि इस चुनाव में भी बीजेपी के अभियान को आक्रामक धार दी। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का भी उन्हें समर्थन मिला, उनके दावे को और मजबूत करता है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि शुवेंद्र का रास्ता साफ है, तो आप भाजपा की सरप्राइज पॉलिटिक्स को भूल रहे हैं। इस बार की जीत में उत्तर बंगाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। 54 में से 40 सीटें जीतकर बीजेपी ने वहां टीएमसी को पूरी तरह बेदखल कर दिया। यहां से नाम निकलकर आता है आनंदमय बर्मन का। माटीगार नक्सलबाड़ी से फिर जीतकर आए वर्मन हिंदू दलित राजवंशी समुदाय का चेहरा है। अगर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री चुनती है तो यह केवल बंगाल की नहीं, बल्कि पूरे देश के दलित और पिछड़ा समाज को एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। यह उत्तर बंगाल की अपेक्षा दावे को खत्म करने वाला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसके अलावा समीक भट्टाचार्य का संयमित व्यक्तित्व, दिलीप घोष की संगठन पर पकड़ और स्वप्न दास गुप्ता की बौद्धिक छवि भी रेस में बनी हुई है। जीत बड़ी है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा। 9 मई को कोलकाता के प्रतिष्ठित मैदान में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह किसी महा उत्सव से कम नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का जमावड़ा। 4 मई के नतीजे के से असम और पुडुचेरी के साथ साथ बंगाल में यह साबित कर दिया है कि पूर्वी भारत अब भाजपा का नया अभेद किला बन चुका है। बंगाल की जनता ने अपना काम कर दिया। उन्होंने डर, हिंसा, तुष्टीकरण की राजनीति को दरकिनार कर विकास और राष्ट्रवाद के पक्ष में मतदान किया। अब गेंद भाजपा के पाले में है। क्या बंगाल को शुवेंद्र जैसा आक्रामक नेता मिलेगा या आनंदमय बर्मन जैसा नया सामाजिक चेहरा? 8 मई को शाम कोलकाता से आने वाले सफ़ेद धुआं इस सस्पेंस को खत्म कर देगा। लेकिन एक बात साफ है, बंगाल में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद।